बच्चों जी कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? RS अग्रवाल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं और हम आप हैं कहाँ? गणित वल्ला चैनल पे। तो ये सब्सक्राइब लाइक शेयर कुछ कर लिया करो। ठीक है, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। तो जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए, 18 की बात करेंगे। क्या कह रहा है? पढ़ो भैया, मैं भी पढ़ता हूँ। इफ़ ए 18 लिखते हैं। चलो 18 लिख लेते हैं। 18 में क्या कह रहा है? ए एक पॉइंट है -6,7 और बी एक पॉइंट है -1, -5। यही है। आर टू गिवन पॉइंट्स, देन द डिस्टेंस ऑफ 2AB। अच्छा 2AB निकालना है, इसका मतलब AB की डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अच्छा डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हो कि AB इक्वल टू क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट रखो। दिक्कत आ रही होगी तो ऐसे करो, ये मानो x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो चलो लिखो, कहो कि क्या? -1। अब -6 है तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ऐसे आप समझ लो, गलती हो जाती है तो गलती करने का नहीं। ठीक है। -5 - 7 उसका होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ऐसे खींचने का -1 + 6 उसका होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर यहाँ लगाए नहीं, आप बताते नहीं। ठीक है। प्लस -7 5 12 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में क्या हुआ? 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और उसके बाद जिन करा 25 क्रॉस 144। then we can say that it is 169 which is the square root of 13। अब ये AB की वैल्यू आई है बबुआ, निकालना कितना है? 2AB। तो 2AB यानी 2 × 13 2AB। तो आप कह पाओगे 26 है कहीं आंसर मामा? 26 बी ऑप्शन। इसके अलावा और जुगाड़ मत लगाइएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 18 की बात करो, हो गया। 19 की बात करो। विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अच्छा इक्वी डिस्टेंट का क्वेश्चन मैंने आपको करना नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी अब मैं मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट P है जो इक्वी डिस्टेंट होगा। अब इक्वी डिस्टेंस कहाँ से चाहिए हमें बेटा? x एक्सिस से। कहाँ चाहिए? x एक्सिस से। अच्छा x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, 0। x एक्सिस पे हर जगह y क्या होता है? 0। ठीक है। अब ये पॉइंट है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंट कौन है भैया? a और b इक्वी डिस्टेंट हैं। तो a और b को मान लेते हैं -3,4 है। दिए, ये मानना क्या है? 7,6 है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब हुआ ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि जो AP की डिस्टेंस है वही आपकी PB की डिस्टेंस होगी। इसका कहने का मतलब था कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर AP के लिए। फिर देन हम कह सकते हैं कि PB के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात ये कहना चाहता है। अब जब इतनी बात कहना चाहता है तो आप एक और चीज़ समझो कि यहाँ तक मत जाओ। ये जो फॉर्मूला लिखते हो ना, यहाँ तक मत जाओ। जब AP स्क्वायर बराबर है तो AP स्क्वायर और PB स्क्वायर भी बराबर होगा। जब AB बराबर है तो उनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो आप ये ना लिख के क्या लिखोगे? ये मिटाओ, पूरे फॉर्मूले तक नहीं जाना हमको। ठीक है। फालतू में स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। अब सीधे लिखो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक को x3 मान लेते हैं। ठीक है। इसको कह देते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। ठीक है। चलो तो कह देंगे कि x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई समस्या, तकलीफ, दुख दर्द तो नहीं? ठीक है। अब चलिए x2 हमारा कितना है? -3, उनमें से -x माइनस करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। y2 कितना है? ओह बताते नहीं है, -3 नहीं है भैया, 7 है। 7 वहाँ से। ठीक।
y2 कितना है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर करना है, फिर x3 कितना है -3, x1 कितना है माइनस का x उसका होल स्क्वायर करना है, फिर y3 कितना है, ठीक है 4, फिर y1 कितना है 0 होल स्क्वायर करना है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से ये लाइन हटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा दिक्कत आई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। लगाओ इसमें, पूरा करा रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू ए की जगह क्या है b की जगह, ठीक है, प्लस b यानी x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दूँ, चलो होल स्क्वायर कर देता हूँ, इक्वल टू। अब देखो यहाँ माइनस है, जब दो माइनस होते हैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह काम करता है, या फिर आप अगर वही लगाना चाहते हो तो वही लगा लो, -3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, -2 इंटू जगह जगह की दिक्कत है, चलो यहीं लिखते हैं फिर से, -2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा -3 इंटू x, ठीक बा, प्लस -x यानी x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर की बात कर लिए थे, -3x स्क्वायर -2 और ये लिख लिए थे, इसके आगे लिखो, कहोगे 7 का स्क्वायर 49, ये 14x हो जाएगा माइनस का, ईश्वर, चलो अब ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 9 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर प्लस 16। देन दोबारा करोगे तो क्या कहोगे कि 49 प्लस 36 कितना हुआ, 9 6 15 के 5 यानी 85, माइनस का 14x प्लस x स्क्वायर और 16 9 25 और प्लस का 6x प्लस का x स्क्वायर। अब सही, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये घटा इससे, ठीक है, इस 85 को उधर भेजो तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 14x माइनस का 6x इधर और 25 इधर और माइनस का 85, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, माइनस का 20x और इधर माइनस का 60, माइनस माइनस से मर गया, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिवाइडेड बाई 20, और काटोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था p x, 0, x, ये तो हिल ही रहा है, x, 0, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 3, 0। ऑप्शन है क्या, कहाँ गया, पन्ना उड़ जाता है, सी ऑप्शन है, ठीक है, कर लीजिए इक्विडिस्टेंट। चलो 20 की बात करें, 20 पढ़ लो भैया, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ो, द डिस्टेंस ऑफ p 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्स। कितनी बार बताएं कि जब डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और क्या पूछे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वैल्यू क्या लिखनी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे तो वैल्यू ऑफ वाई, और ये वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ कहाँ से पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से यानी वैल्यू ऑफ वाई लिखनी है, यानी आंसर कितना होगा 4, है कहीं 4 यूनिट, बी ऑप्शन में 4 यूनिट, ठीक है, लिखिए, लिख लिए महाराज, लिखो जल्दी, मिटाएं इसको, ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम 21 की बात करेंगे, ठीक है, 21 देखो क्या कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, एक्स एक्सिस की बात अगर कभी होती है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, ज़दियारो ज़ीरो। अच्छा, रेशियो पूछा है, अब रेशियो पूछा है तो x की वैल्यू तो पूछी नहीं है, तो x की वैल्यू भी एग्ज़ाम में पूछता है, जब आपका रिटर्न आएगा तो x की वैल्यू भी पूछी जाएगी। फ़िलहाल मैं आपको कहानी समझाने का प्रयास करूँगा। ये a और ये 2 पॉइंट b, ये 2, -3 और ये 5, 6।
मान लेते हैं एक्स एक्सिस यहाँ पॉइंट पी से काट रही होती है, एक्स के कॉमा 0। इस केस में याद रखिएगा जब तुमको रेशियो पूछे, चाहे एक्स अननोन हो चाहे वाई अननोन हो, चाहे एक्स अननोन हो चाहे वाई अननोन हो, अननोन वाली वैल्यू को लेना ही है, नहीं है। जो नोन वैल्यू है वो लेना है। नोन वैल्यू क्या है ये, ठीक है। तो जब रेशियो की बात करते हैं, मान लेते हैं रेशियो के रेशियो 1 होता तो ये x1 हो, हो इसको भी x1 कहोगे, ऐसी गलती है। m1 m2, ये x1 ये भाई 1, ये x2 ये भाई 2, और ये भैया x होंगे और ये y होंगे। तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी m2 x1, फिर गलत बताते नहीं, m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2, वैल्यूज़ पुटिंग जल्दी करो। 1 इंटू y1 इन -3 प्लस k इंटू y2 6 यानी k प्लस 1, यानी यहाँ y की वैल्यू कितनी से है, 0 से है, 0 से है। तने कुछ ना समझ में आवश्य है अनु, बोलू। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो 0 देता है। ये 3 इधर 6 के इधर, तो k की वैल्यू क्या है 3/6। हिलो नहीं यार, कितना हिलते हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k यहाँ कुछ नहीं था तो क्या था 1, तो 1 इक्वल टू क्या है 1/2, यानी k रेशियो 1 की वैल्यू आई 1/2। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं? ऑप्शन है कहीं, सी ऑप्शन लगा लीजिए, करिए। चलो पिछला क्वेश्चन आप समझे हो, 21 वाला वैसे ही है। ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द पॉइंट पी एंड क्यू। अच्छा, वाई एक्सिस की बात कहा है तो वाई एक्सिस जब भी हमको कहता है तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या हो जाता है 0, तो एक्स क्यों लिखवा रहे हो 0, वाई, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहानी मेरे लाइन पे ना जाओ, अगर मैं समझाऊं तुमको, ऑप्शनल जाना है तुमको, तो x की वैल्यू है तो सीधे x की वैल्यू क्या होगी m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तुमने कहा कि m1 जो है वो मेरा k है और m2 जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखो 0 और m2 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू m1 की देखो m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -4, बताता नहीं लगा, ठीक। प्लस m1 की वैल्यू k और x8, नीचे k प्लस 1 हो जाएगा, ये चचा इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, यहाँ -4 दे देगा और ये 8k दे देगा, ये 4 उधर चला जाएगा और इधर 8k बचेगा, ये k/1 रह जाएगा और ये 8 उसके नीचे जाएगा तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो k रेशियो 1 की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आएगी। अब कहोगे सर आप बहुत तेज़ बता रहे हैं, हमरे समझ में कछु नहीं आया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक। तो अब मैं कहूँगा कि आप दिमाग में करिए, फार्मूला याद, टिक 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 टिक, सीधे यहाँ आइए, ठीक है। ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, देखो कैसे। आपको डायग्रामेटिकली चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये वाला पॉइंट जो है ये पी से है और पी से तो x1 y1 से है, ठीक है। क्यू से तो ये 8,3 से, ठीक है। और इसको वाई एक्सिस वाला भाई काट रहा है, अपना भाई है, हार्डिच है एकदम, ठीक है। तो 0, वाई जो नोन वैल्यू है, फिर मैं बता रहा हूँ, जो नोन पता है जिसकी वैल्यू यार, यानी पहले x की वैल्यू पता है इस वाले में, पिछले वाले में y की वैल्यू पता थी, वो भी क्या थी ZERO 0, ठीक है। तो ऐसे बस धक्का मारेंगे, यहाँ m1 m2 लिखना है, जिसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप लोग मानते तो हो नहीं लिखते हो। ये काम यहाँ तक आपको दिमाग में रखना है, फार्मूला वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर धड़ाम से दे देना है। चलिए कॉपी कर लीजिए, चलो भैया शुरू करें। चलो वापस आ जाऊँ, हाँ वापस पढ़ो, कौन सा है 23 कहता है ए पॉइंट P -1, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -3, B एंड B1 धूम धड़ाक धूम। चलो धूम धड़ाक धूम, जब भी मिड पॉइंट की बात करते हैं आप और हम जानते हैं, वी द गणित वल्लाज नो दैट कि भैया x जो होता है वो x1 + x2 अपॉन 2 होता, मतलब गलत करा के रहोगे, मानोगे नहीं। अच्छा ये बताओ मिड पॉइंट कौन सा है, ये
यही तो है मिड पॉइंट, नहीं तो नोन से अननोन बन जाए। इसलिए ये x ये y, ये वाला x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। आप भी तो एकदम कमाल करते हैं पांडे जी, हैं ऐसी बातें हमसे कराते हैं। -1 = x1 मानिए, -3 x2 कितना प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 ले। क्या ये चाहिए था? नहीं, यही आपसे एग्ज़ाम में गलती होगी। जो पोर्शन हमें ज्ञात करना है यानी b की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ b के लिए एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। फालतू के काम परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं करना है, बोलो स्वाहा। ठीक, ये उधर गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2b + 4, ये बाबू इधर गए तो 2 - 4 हो गया और ये 2b आ गया तो -2 = 2b और b की वैल्यू -2/2, दैट इज़ b की वैल्यू -1। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर b की वैल्यू -1। फिर कहूँगा जिसकी ज़रूरत है b निकालना था तो b के लिए एक्शन परफॉर्म किया है, x के लिए एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए कॉपी करिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है आखिरी वाली, उसमें पहला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। रेशियो बताना होता है, पढ़ लीजिए ज़रा एक बार, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स कहाँ गया, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 2, -2 एंड द b 3, 7 इन द रेशियो। देखो बच्चे, आप ना रेशियो वाले क्वेश्चन में जय माता दी कह के एक चीज़ याद कर लो कि जौन है कि अगर कोनो लाइन है, मतलब कोई लाइन है, ये ए, ये हिलता बहुत है हमारा वाला बोर्ड यार, फिक्स से नहीं होता, बदतमीज लगता है, बातें नहीं सुनता है, डम्ब है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, जैसे हम हैं वैसे बोर्ड, ठीक है। अब हम ही नहीं सुनते किसी की, आप नहीं सुनते तो ये क्या सुनेगा भाई? है तो ये बोल्ड ही ना। बताइए, ये वाला पॉइंट हुआ जो है, मान लेते p है, कोई काट रहा है, ये xy हो जाएगा, तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो अब कहानी जो है ये लिखने वाली नहीं है आपकी ऑब्जेक्टिव में, नहीं तो क्या करेंगे बताइए, 40 क्वेश्चन करना है ना, पेपर सॉल्व कराएंगे, परेशान ना होइए। जो सैम्पल पेपर, हाँ सैम्पल पेपर, ठीक, वही बहुत कठिन क्वेश्चन है, कसम से कैसे करें। देखो इस x वाली वैल्यू और इस y वाली वैल्यू को यहाँ पुट करना है, किसमें? गिवन लाइन वाली इक्वेशन में, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो x क्या होगा? x2 m1 m2 x1। मेरी बातों पे ना जाइएगा, मैं कैसे भी लिख देता हूँ। चलो, x2 की वैल्यू कितनी है? 3 × m1 की वैल्यू k प्लस m2 की वैल्यू 1 × x1 की वैल्यू 2 और नीचे हमारे पास आ जाता है k प्लस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 का k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। Then y = m2 y1 m1 y2 m1 + m2। वैल्यूज़ रखिए भैया, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2 नहीं रहे 2, ठीक है, और m1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू 7 तो k + 1 नीचे रहेगा। भाइयों और बहनों ध्यान से देखिए, ये आप ही का प्रश्न है, किसी और का प्रश्न नहीं है, हनु। चलिए, अब x और y की वैल्यू मिल गई हमें, तो हम इक्वेशन में पुट कर देते। देखो मैं पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना, तो इस वाले में आपको ये भी दिमाग में रखना, सीधे ये वाली वैल्यू आपको कॉपी में लिखनी है, इसको दिमाग में रखना है, ये लिखनी है, और ज़्यादा दिमाग लगाना है तो बिल्कुल एकदम शांत बैठिए, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देख लिया, x की वैल्यू क्या होगी? m1 x2, m1 क्या होगा? k, तो 3k, x2 क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना, 3k + 1 2
हो गया 2 1 जा 2 अपॉन k प्लस 1। तुरंत वैल्यू देखो मैं यहाँ ऐसे रखता हूँ, जब मैं करता हूँ तो मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ और सीधे m1 की वैल्यू रखता हूँ। m1 हमारे पास क्या है k इंटू m1 x2 m1 x2, तो सीधे लिखेंगे 3k, फिर m2 यानी 1 और x1 यानी 2 यानी प्लस 2 और नीचे k प्लस 1, फिर y1 लिखता हूँ। फिर y की वैल्यू मैं कैसे लिखूँगा m2 यानी 1 या m1 लिख लो m1 y2 यानी 7k, ठीक है। फिर m2 y1 यानी y1 कितना है -2 लिख लिया, नीचे तो k प्लस 1 ही आना है, इधर -4 = 0। आप क्या करो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कह दो कि 6k प्लस 4 और नीचे k प्लस 1 और देन इधर प्लस, इधर 7k -2 और इधर k प्लस 1। इस बंदे को कहो कि भैया ऐसा है घर छोड़ के भागो, यहाँ जाओ 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दो एलसीएम लेने का कोई चक्कर आएगा नहीं, और ब्लू से शायद दिख रहा होगा नहीं, तो आप जो है ऊपर वाली चीज़ें लिखो 6 का k प्लस 4 प्लस 7 का k माइनस का 2 प्लस 1 = 4। देन आप कह पाओगे कि 7 6 13 के प्लस का 2 क्योंकि प्लस 4 में से गया, और ये वाला 4k से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से उधर जाएगा, इधर से वहाँ गया तो मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे कि 13 का k प्लस 2 = 4k प्लस 4। देखो जगहिया न कम पड़ रहा है तो करेंगे ना, इसको भेजिए 13k माइनस का 4k 4 - 2 तो 9 4 13 सुने हैं, ये 2 हो गया तो k से गया 2/9 हो गया, 8 जैसा दिखता है। चलिए 2 जैसा बना देते हैं, क्यों परेशान होते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हमारा रेशियो जो है वो क्या था k/1, तो k/1 था तो 9 नहीं 2/9 आया। अरे ऐसा है का आंसर हुआ, देखिए एक बार हम भी देख लेते हैं। 2/9, हाँ मिल गया, बी ऑप्शन होगा। चलो हो गया, कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर लीजिए। चलिए नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 25। इट सेज दैट इफ a 4, 2, b 6, 5 and c 1, 4 be the vertices of the triangle abcd and ad is a median, then the coordinates of the d. So question is asking or giving the information of the median, और ऐसे मैं अंग्रेजी पढ़ाने लगा तब तो भैया हो चुका है ना, अतामा जी से टकली, ठीक। अच्छा चलो बहुत हो गया। एडी क्या है बच्चा हमारा, मीडियन। मीडियन की एक खासियत होती है कि मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स ऑफ अ वर्टेक्स। यो मीन है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन डाला जाएगा वो अपने अपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट करेंगे, तो BD = DC हो जाएगा। अब जब बाइसेक्ट हो गया देयरफॉर क्या हो जाएगा, D इज़ मिड पॉइंट, ये D है, D इज़ मिड पॉइंट, समझ लो चीज़ें, क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो एग्ज़ाम में ये सब आपको लिखना नहीं है भैया ऑब्जेक्टिव में ये, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना, आएगा आपको तभी तो करोगे ना भैया, परफॉर्म क्वेश्चन को। हाँ ठीक 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 ठीक। देन x1 y1 एंड देन x2 y2, ठीक है। तो D के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये x रहा होगा, ये y रहा होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो x = x1 मेरे पास 6, x2 मेरे पास 1 और 2 यानी 7/2। वी कैन से दैट y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो y1 की वैल्यू बताओ भैया 5 और y2 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी y की वैल्यू 9/2। तो हमारे पास D जो पॉइंट था वो x, y था, तो ये क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सी ऑप्शन, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि मीडियन का मतलब क्या है, उसके बाद ये तो याद रहता ही है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस यहाँ पे देखना है
6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी सीधे यहाँ लिख देना है 7 डिवाइडेड बाई 2, 5 4 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, सीधे पॉइंट मिल गया, टिक मारा, चलते बनने। चलिए आइए, चलो बच्चे देखो ज़रा 26 की बात कर रहे थे, पढ़ो। इफ़ a -1, 0, b 5, -2 एंड c 8, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की जब भी बात करते हैं, सेंट्रॉइड ट्राइंगल के बीच में आता है, और सेंट्रॉइड के अगर कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिया जाए तो x जो आता है हमारा वो आता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 से। तो x की वैल्यू सारे x जोड़ दो, -1 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो आ जाएगा आप कितना, 5 1 4 8 4 12 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। और y की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो y = y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू कैसे, y की जोड़ो 0 - 2 + 2, यानी y = नीचे डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू 0/3, यानी y = 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सेंट्रॉइड के 4, 0, ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन कौन सा है, 26 डी ऑप्शन, कॉपी कर लीजिए। गर्मी है फिर भी, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। 27 ऊपर दिया है, 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल A 1,4 -1,4 B 5,2 एंड इस सेंट्रॉइड इज G 0, -3। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ से इसके तीनों बिंदुओं की डिस्टेंस बराबर होगी। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपको लिखवा देता हूँ मैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ये x, y हो तो x = हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और y क्या हो जाएगा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। चलिए अब नाम लिख लेते हैं, ये x1 कर देते हैं, ये y1 कर देते हैं, ये x2 कर देते हैं, ये y2 कर देते हैं, और ये x और y तो है ही है, और हमने x3 और y3 ले लिया है जो सी का निकालना था। तो यह ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक। तो x1 की वैल्यू क्या है, -1 + x2 की वैल्यू 5। देखो पैसा बड़ा है, लेकिन आप लोग ना बस ख़तरनाक कर रखे हैं, मतलब टाइम भी दे रहे हैं, ख़त्म भी कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, हैं कुछ करो मोटिवेट, ठीक। चलो चलो -1 + 5 + x3, कोई बात नहीं, जब इच्छा होगी दिल में तब कर लीजिएगा। 0 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 0 माइनस का ये -1 + 5 4 हो जाएगा x3, देन x3 की वैल्यू ये 4 उधर जाएगा -4, x3 की वैल्यू क्या आ गई -4। देन सिमिलरली वी कैन से अबाउट द y, तो y की वैल्यू इधर कितना है हमारे पास, -3 दिया है, तो -3, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2 और y3 को पता ही नहीं, नीचे 3, तो -3 × 3 = 4, 2 6 + y का 3, 3 3 का 9 और 6 भैया इधर आ गए तो ऐसे हो गए, तो y3 9 6 15, माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन माइनस रहता है, यानी जो लाइक साइन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बट साइन रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। मुझे इसका मतलब कहना क्या चाहता हूँ, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, पहले आंसर बता देता हूँ आपको। ऐसा करता हूँ, सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x -4, -15, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है -2 -3 अगर है तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 है तो ये 7 हो जाएगा, साइन जो है वो सेम रहता है। चलिए कर लीजिए, पढ़ो जरा जल्दी जल्दी पढ़ो, क्या कह रहा है कि द पॉइंट -4, 0 B 4, 0 एंड C 0, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विच इज। टाइप बताना, आइसोस्केल है, इक्विलेटरल है, स्केलिन है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, आप अगर भद्र पुरुष हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वैसे करते वैसे ही हैं, ठीक है। जब आपका सेकंड पेपर हो यानी पूरा हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, तो हम क्या निकालेंगे, AB
BC AC, तीनों निकालेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से, तब कुछ कह पाएंगे ये किस टाइप का ट्राइंगल है। लेकिन अभी तो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना बाबू, तो चलो कुछ और करने का प्रयास करते हैं, शायद आपको भी अच्छा लगे, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। अच्छा दिए हो ठीक, नहीं दियो ना फिर भी वापस, ठीक, चलो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे हैं, हम लोग गणित पढ़ रहे हैं सब लोग, हम आप भी हो ना, गिन लें, आपको ना गिने बताइए, गिन लेते हैं यार, हम में और तुम में कोई अंतर है, मतलब बताओ, हम लोगों में भी अंतर होने लगा है यार, कसम से दुखी कर दिए तुम लोग, हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं, जैसा मैं वैसे आप। चलो 4,0 A कहाँ होगा, यहाँ पे, ये A है मेरा, ठीक, -4,0, B कहाँ होगा, 4,0 यहाँ पे, 4,0 B, ठीक, C कहाँ है, 0,3 यहाँ, C 0,3, ठीक है। चलो मैं आपको ट्राइंगल बना देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये ट्राइंगल बन गया सेडम करोती, चलो सेडम करोती, संस्कृत ना आती, चलो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊँ, ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, 4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं, देखो ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, दोनों तरफ 4 3, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने आपको बताया था 3 4 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब आप कह पा रहे हो कि जो AC है वो किसके बराबर है, BC के, तो जब एक ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्पेलिंग आती है मुझे, हाँ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो डायग्राम बना लिए, डायग्राम में देखो मैंने ये कैसे पकड़ा यही जानना चाह रहे हो, ठीक, देखो दो पॉइंट जो हैं वो x,0 यानी x कोऑर्डिनेट में, देखो ये x,0 है, भले -x,0 है, ये भी क्या है x,0 है, तो ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो फटाक से रिप्रेजेंटेशन करिए ग्राफिकल और जान लीजिए। देखो अब दूसरी चीज़ जानो, ये 4,0 यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो भी सेम हो जाएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो AC जो होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, x² प्लस y², तो अंडर रूट करेंगे, x² मतलब 16, y² मतलब 9 यानी 5। इसी तरीके से BC अगर निकालोगे तो x² प्लस y², मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बड़े दिक्कत की बात तो नहीं है, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 5 आ जाएगा। तो आप ये तरीका बहुत भी अच्छा है, बेसिक भी पता होना चाहिए क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है ज्ञान के लिए। बाकी ये तो नश्वर संसार है तो नश्वर चीज़ बता दिए, बाकी आप किसी से भी करो, जय माता दी करके लगा दो, ठीक, चलो करो। अच्छा 29 देखो, 29 भी 28 जैसा ही है। द पॉइंट P 0,6 Q -5,3 एंड R 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज, टाइप बताना है। अब यहाँ भी अगर ग्राफ बनाने लगे तो माता रानी गुस्सा ना हो जाए हमसे, ठीक है, चलो फिर भी हम तो हमें मानेंगे तो है नहीं, ठीक है, तो जब मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बनाएंगे ही। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले, ये गाने नहीं गाते, कैसे गाएंगे, ये गणित का सुरूर है चढ़ता जरूर है, ठीक है, ये गणित का सुरूर है चढ़ता जरूर है, और पढ़ने वाला कितना मजबूर है, क्योंकि गणित आती नहीं है, और आती है तो करे, तो क्या ये गणित का सुरूर है पढ़ना जरूर है, भाई कितना मजबूर है तू, कितना मजबूर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये गणित का थोड़ा सा सुरूर दो तब तो मज़ा भी आए। अकेले गाए जा रहे हैं, बताओ, पगला आ गए हमको लग रहा है हम घर पे रह के,
है ना। चलो पॉइंट मार्क करते हैं 0,6 यानी x पे 0 y पे 6, पॉइंट ये है हमारा P 0,6। देन वी कैन से दैट q, वेयर इज q, -5 -5,3 यानी ये ऐसे ऐसे क्यू 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 नहीं क्यू, अच्छा क्यू। आर कहाँ है 3,1 यानी x पे 3 और y पे 1 यानी यहाँ, ठीक। इसको मिटाओ, ये आर है 3,1। मैं ट्राई कर ले रहा हूँ कि ऐसे कुछ भी होता है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसे 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 ट्राइंगल तो बन गया हमारा, ट्राइंगल तो बन गया बाबू, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ऐसे बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो चलो P से Q निकाल लेते हैं। P से Q निकालेंगे तो क्या, एक ही बार फार्मूला लिख लेता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो अब फार्मूले पे ही आना पड़ा, देखा बेइज्जती हो गई। ऐसे नहीं हो रहा। अब चलो PQ ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो कैसे करोगे, x2 PQ में ज़रा x2 मानो तो -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 3 - 6 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 30 का 4। चलो इसी तरीके से अब क्या करते हैं, QR निकाल लेते हैं। तो QR कितना हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से x2 - x1 यानी 3 और वह माइनस माइनस पहले से है तो 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 - 3, ठीक है, 1 - 3, ठीक, 1 - 3 सही कर रहे हैं। QR 3 + 1 - 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 8 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी 8 × 8 = 64 प्लस 4 यानी अंडर रूट में कितना आएगा 68। अब इसके अलावा लीड भी दब जाती है। फिर उसके बाद हम PR निकाल लेते हैं। PR क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, यानी पहले वाले जैसा ही 9 + 25 यानी ये कितना आ गया अंडर रूट 34। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि क्या है, ये और ये मिला के ये बन रहा है, लेकिन दो साइड बराबर है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि PR और PQ बराबर हैं, तो ये आइसोसेलेस तो है, कंफर्म आइसोसेलेस है। पर एक चीज़ और चेक करो, 34 + 34 कितना होता है 68, यानी PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा ज़रा देखते हैं। PR स्क्वायर मतलब अंडर रूट 34 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 34 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 34 + 34 = 68। और इसी तरीके से अगर QR का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 68 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 68। इसका मतलब कि QR का स्क्वायर जो है वो PR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर एंगल Q = क्या हो जाएगा, सॉरी QR के सामने क्या है एंगल P, तो एंगल P = क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब जब ये 90 हो गया तो ये कैसा हो गया राइट ट्रायंगल, तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी इसका अगर पूरा आंसर होता तो पूरा आंसर हो जाता आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। लेकिन आपकी जो बुक है पन्ने उड़ जाते हैं, इसमें देखो दो ऑप्शन दिया, B ऑप्शन दिया आइसोसेलेस और D ऑप्शन दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जो है प्रेफरेंस किसको दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि आइसोसेलेस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हर आइसोसेलेस राइट एंगल हो ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर D लगाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द कॉपी कर लो।
चलो बच्चा आगे बढ़ो। 30 की बात करो। इफ़ द पॉइंट्स A 2,3 B 5, K एंड C 6,7 आर कोलिनियर। देखो जब 3 पॉइंट दिए हों उनमें से किसी एक का वर्टिसेस अननोन हो, 3 पॉइंट दिए हो किसी एक का वर्टिसेस अननोन हो और कोलिनियर कहा हो, क्या कहा हो? कोलिनियर। स्पेलिंग सही है? हाँ सही। ठीक, कोलिनियर कहा है तो हमेशा क्या लगाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर कर दोगे? 0 के। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया अच्छी बात है। ठीक, तो ज़रा एक लाइन खींच लो ऐसे, इस पे A लिखो 2,3, B लिखो 5,7, K और C लिख लो 6,7। इससे x1 y1, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। कोलिनियर मतलब होता है एक सीधी लाइन में आ रहे हों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ट्रायंगल तो है नहीं तो वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। हाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लिख लो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फार्मूला याद हो जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2 से शुरू होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 और 2। ठीक है, ये चचा जो हैं हाफ इधर जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 0। x1 की वैल्यू रखो 2 और y2 की वैल्यू रखो k, y3 की वैल्यू रखो 7, x2 की वैल्यू रखो 5, y3 की वैल्यू रखो 7, y1 की वैल्यू रखो 3 और फिर x3 की वैल्यू रखो 6, y1 की वैल्यू रखो 3 और y2 की वैल्यू रखो k। ठीक है, यहाँ आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे 2k माइनस का 14 और ये हो जाएगा 5 × 4 और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 माइनस 6 के। ठीक है, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा, k को k से करो तो माइनस का 4k बचेगा और ये लिख लो अभी ऐसे ही ताकि अच्छा रहे, तुमको भी समझ में आ जाए और मुझे तो आता ही नहीं। ठीक है, 14। ठीक है, आप ये 4 के इधर चले जाएंगे और ये 14 6 20 हो जाएगा, यानी 6 18, यानी 4 के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 6 24 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/4 यानी 6, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 है ऑप्शन में कहीं भैया? k इक्वल टू 6 बी ऑप्शन कर लीजिए। कोलिनियर के केस में ऑलवेज आप यही लगाओगे। ठीक, चलो करो, कर लिए। अब ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर मैं बदलता हूँ, PQR तो नहीं लिखे हो भैया, ABC ही लिखे हो 31 में, तो 31 में भी ABC ही है। यहाँ बदलूँगा, यहाँ बदलूँगा और यहाँ बदलूँगा, ये पूरा हटा दूँगा, फिर से नहीं लिखूँगा, कुछ भी बकबक नहीं करूँगा, सीधी बात पे आता हूँ। चलो A, अरे हम हैं गणित वाला, गणित पढ़ते ही जाएंगे, हम हैं गणित वाला। B की वैल्यू ज़रा बताएंगे? B नहीं है, O है, तो O से काम चलाएंगे। O 0,0। C क्या है आपका? A, B। इसको O ना कर, O कर लो भैया। A की वैल्यू 1,2, B की वैल्यू, O की वैल्यू 0,0, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A, B। ठीक है, रिलेशन बताना है, कोलिनियर है यानी ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। फिर वही बात आ गई कि अपना ये इधर चले जाएंगे, फिर x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 1। ठीक है, 1 है x1 की, y2 की वैल्यू कितनी? 0, उसमें से y3 माइनस करना है यानी b, और x2 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो ZERO ही रहेगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं। x3 की वैल्यू आपकी b है और y1 की वैल्यू आपकी 2 है और a भी तो था कहीं पे, हाँ वही कहूँ, x3 की वैल्यू क्या है? a। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 2 और यहाँ पे y2 की वैल्यू 0। तो आप यहाँ 0 कर दोगे, यहाँ माइनस का b आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा।
ये b इधर भेजोगे तो b और यहाँ इधर क्या बच जाएगा 2a, तो b इक्वल टू 2a है ऑप्शन में कहीं, b इक्वल टू 2a लिखो और 2a इक्वल टू b लिखो, बात एक ही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। और ऐसा क्वेश्चन अगला तो नहीं है? ठीक है, 32 भी ऐसा ही है। मुझे फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखना, मैं इसी में करूँगा। छापो, छाप लिए, चलो ठीक है। हमारा कितना है बच्चा 3,0 यानी x1 y1। b कितना है हमारे पास 7,0 यानी x2 y2। c कितना बच्चे 8,4 यानी x3 y3। ठीक बा। देखो एरिया जब हमको निकालना हो तो यहाँ मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, हालांकि निगेटिव आएगा तो देख लेंगे। चलो करो ज़रा, हाफ ब्रैकेट x1 3 y2 0 y3 4 प्लस x2 7 y3 4 y1 0 प्लस ठीक है x3 8 y1 0 y2 0। ठीक बा। चलो यहाँ हाफ 3 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 4, यहाँ 0 आ जाएगा। इधर आप हाफ ही रखो, यहाँ 3 4 जा 12 और 7 4 जा 20 का 8। ठीक है, तो इधर आपका हाफ आ जाएगा और इंटू 12 घटाओ 6 और 1 16, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। है ऑप्शन में कहीं? सी ऑप्शन। ठीक, मस्त, चकाचक करिए। चलो बच्चा 33 भी पढ़ लो। कह रो AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर A 0,3 O 0,0 एंड B 5,0। लेंथ ऑफ डायगोनल बताना। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है तो डायगोनल जो होते हैं आपके रेक्टेंगल में दोनों बराबर होते हैं। ये वाला डायगोनल जिसने ले लिया उसका आंसर नहीं आएगा। देखो जब आप पॉइंट्स दिए हैं तो पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, लगातार होते हैं। ठीक है, आप उसको क्या करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, यानी या तो इधर से इधर लिखो या तो इधर से, कुदा कुदा के नहीं लिखेंगे कि ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा, ओ यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, ऐसे नहीं। डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ए बी इक्वल टू क्या होगा √x2 माइनस x1। ए बी तो आपका क्या है, यही तो डायगोनल है। ठीक है, स्क्वायर कर लो भाई, और क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लो। इधर √x2 इसे मान लेते हैं और y2 इसे मान लेते हैं, तो x1 y1 ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इट इज़ 34 √34 यूनिट्स है ऑप्शन में। ठीक है, यूनिट्स में लिखा है ऑप्शन डी। देखिए कर लीजिए, करिए जल्दी करिए। चलो 34 पढ़ो क्या कह रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 4, P एंड B 1,0 इज़ 5 देन P की वैल्यू बतानी। अच्छा डिस्टेंस कह रहा है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ आप, AB इक्वल टू क्या कहो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि x2 क्या है आपके पास, इधर से गिनते हैं 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस P - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप ये 5 की वैल्यू हो गई, ये 5 हो गया। ठीक है, अब इधर क्या हुआ 3 का स्क्वायर करना आपको, ये P का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 प्लस P का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हो क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझ में आ गई। तो ये 25 हो जाएगा और आपके पास यहाँ 9 प्लस P स्क्वायर रह जाएगा। तो P स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 25 माइनस 9 हो जाएगी, यानी P स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, देन वैल्यू आप कैसे लिखोगे P स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 16 स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाते हैं तो P की वैल्यू आ जाएगी +-
4। अच्छा अब ये चीज़ समझो प्लस माइनस 4 कैसे आती है। अगर +4 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 16, -4 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा 16। तो ये लिखा क्या है, √16 की वैल्यू जो है वो ऐसे लिखी है +-4 का होल स्क्वायर। तो जब ये हटेगा तो क्या आएगा +-4। बात समझ में आ रही है। +-4 का होल स्क्वायर का रूट है ये +-4 आता है। इस तरीके से वैल्यू सॉल्व होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक, कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ आपका RS अग्रवाल ख़त्म हो जाता है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, पूछो, जब तक मैं हूँ तब तक पढ़ो, मेरा कोई भरोसा नहीं। देखो हम आप हैं गणित वल्ला, पढ़ेंगे, आप चाहेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, बस इतना सा रिलेशन है। पढ़ते रहिए और भैया सब्सक्राइब कर लो, कम से कम शेयर करो। ठीक, चलो लाइक करो। ओके बाय।